Hi everyone. Yesterday we read about alloy, corrosion and aquaresia. Today we will discuss about ionic compound and ionic bond. Dear student, कल हम लोगों ने एक्वारेजिया, कोरिजन और एलॉय के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज आयनिक बॉन्ड। अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड में क्या लॉजिक होता है। देखिए, पहली बात, आयनिक बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से क्रिएट होता है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये होती है कि जब आप ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, तो इसमें दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। दो कंडीशन ये होती है, जो आपके कंपाउंड होंगे उस कंपाउंड में एक एटम ऐसा होगा जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। एंड सेकेंड में क्या हो जाता है? ऐसे एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? डोनेट कर देते हैं, और जो डोनेट करेंगे वो क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच नेगेटिव और पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स का वर्क यहाँ करेगा। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड है। हमने एक कंपाउंड ले लिया है सोडियम क्लोराइड। अब आप जानते हैं जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा तो 281। एंड Cl का क्या होता है? 287, ठीक है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब देखिए, जैसे NaCl है तो इसमें आप दिखाएंगे Na+Cl। Na का क्या हो गया? 281 हो गया, Cl 287 हो गया, ठीक है ना। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इट मीन इसने क्या किया है? डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन को, और इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन किया है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया है। और जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या कर जाता है? नेगेटिव चार्ज कंटेन कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया है उतने इस पर पॉजिटिव हो जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिया उस पर नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखेंगे आप, Na ने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन जो है दे दिया है, तो Na पर 1 पॉजिटिव हो जाएगा और Cl पर 1 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो Na+Cl नेगेटिव, ये टोटल आपका क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो जाता है? ये जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में, वही क्या है? आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या हो जाता है? आयनिक बॉन्ड आयन से क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक बॉन्ड हो गए। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए, जो आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं
तो आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं। सो वी कैन से दैट आयनिक कंपाउंड आर those compound ionic compounds are those compounds which contain आयनिक बॉन्ड। मतलब आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आयनिक बॉन्ड जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है। लाइक आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, ठीक है। अब एल्यूमिनियम फॉस्फाइड आप क्रिएट करना है। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम है और फॉस्फाइड इसमें पी। तो एल्यूमिनियम क्या होता है आपका, मेटल होता है। तो मेटल प्लस फॉस्फाइड मतलब फास्फोरस, इट मीन्स नॉन मेटल। ये चीज़ हो गई। अब देखिए एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है, मेटल में आपका एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al हो जाएगा, नॉन मेटल में फॉस्फाइड है यानी फास्फोरस हो जाएगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, फास्फोरस का होता है 15। 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 8 एंड 3, फास्फोरस पर 2 8 5, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, इसके ऑक्टेट मतलब होता है 8, ठीक है। इसके ऑक्टेट में क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इसमें 3 ज़्यादा है। तो अब ये अगर 3 इसको दे देता है तो ये 2 8 हो जाएगा और ये 2 8 8 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका, भाई ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया है। जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव होता है। कितने पॉजिटिव होगा, जितने इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो ये ट्राई पॉजिटिव हो गया, एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव। एंड फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन लिया है 3 लिया, तो ये फास्फोरस ट्राई निगेटिव। देन अब देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव दोनों के बीच क्या रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या क्रिएट कर लेते हैं, AlP एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्रिएट कर देंगे। और इसी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि ये आयन के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। तो ये बात हो गई। बाकी देखिए इनकी कुछ क्वालिटी भी होती है आयनिक कंपाउंड की, ठीक है। तो जो आयनिक कंपाउंड की क्वालिटी की जो बात है वो आपको कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।